इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मात्र हम काटते रहे, ढूंढते रहे, कभी कभार जीवन जीने का प्रयास भी किया, पर जीवन में जीतने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस जीत की यात्रा को हमने आज तक समझा ही नहीं। जैसे आज तक जीते आए हैं, ऐसा जीने से कभी भी इस जीवन में हमारी जीत होने वाली नहीं है। हमें अपने जीवन में अपने आप से जीतना था, दूसरों को हराना नहीं था। क्योंकि जीवों ने यही समझा, व्यक्ति ने यही समझा, जीतना है तो मुझे अनिल गंगवाल किसी को हराना पड़ेगा। नहीं, दूसरों को हराने से आपकी जीत नहीं है, अपने आप को जीतने से आपकी जीत है। व्यक्ति दूसरों को जीतने का तो प्रयास करता है, हर परिस्थिति को जीतने का प्रयास करता है, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान, हर क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है, अलावा स्वयं के। अगर हमने अपने आप को जीत लिया होता, अपने कसायों को, अपने पापों को, अपने भावों को जीत लिया होता, तो शायद आज इस पंचम काल में हम सब नहीं होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा माँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पंचम काल का अभी भी कुछ समय शेष है। हम सोच ले, हम विचार कर ले, हम अपने जीवन को स्टार्ट कर दे तो हमारा जीवन स्मार्ट हो सकता है। पर पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ कौन करेगा? महाराज आप कर लेना। वही तो मैं कह रहा हूँ, पुरुषार्थ महाराज करेंगे, हम तालियां बजाएंगे, वाह 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 करेंगे और घर जाके पुनः जैसे है वैसे ही। ऐसे काम बनने वाला नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर कर जिनवाणी मात्र सुनकर काम होने वाला नहीं है। जो 1 घंटा हम यहाँ से सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसे 23 घंटे चिंतन मनन में लाने की आवश्यकता है कि मैं कितनी भूल करते आया हूँ, कितनी भूल करते आया हूँ। ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय जिसके लिए स्वर्गों के देव भी तरस रहे हैं, विजय जी, उसे आपने प्राप्त किया है। जिसे स्वर्गों के देव तरसते हैं, उस स्वर्गों के देव जिस मनुष्य पर्याय, नर पर्याय में तरसते हैं, ऐसी बेशकीमती पर्याय प्राप्त करके क्या किया? बोलो दिनेश जी, आज तक क्या किया? दूसरों को तो नाड़ी देखकर ठीक कर लिया, पर हमने अपनी नाड़ी कभी पकड़ी? बहुत अच्छे नाड़ी और बहुत अच्छों को हमने ठीक कर लिया, पर क्या आज तक हम स्वयं की नाड़ी पकड़ पाए कि मैं कितना पुण्य, कितना धर्म, कितना पाप, कितना राग, कितना द्वेष कर रहा हूँ? शरीर की वात, पित्त, कफ की नाड़ी तो कोई भी वैद्य पकड़ ले, पर मेरे पुण्य पाप की, मेरे अच्छाई बुराई की, मेरे जीवन की नाड़ी को मैं पकड़ नहीं पाया। बहुत आसान है शरीर के नाड़ी को पकड़ लेना। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने के प्रैक्टिस से आप कोई भी व्यक्ति नाड़ी पकड़ना सीख लेगा। बात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कब बढ़ा है, क्या कम है, ये सब कुछ समझना फिर भी आसान है, पर मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, ये सोचना, ये विचार करना, ये पकड़ लेना बहुत कठिन है। और वही पुरुषार्थ हमें करना है अपने भावों के माध्यम से कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा हूँ। ये पक्का है, जीवन की ये ट्रेन दोनों पटरियों में एक साथ चलेगी, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, पर खोज मुझे अपने स्वयं के विवेक से करनी है कि अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है। ऐसा संसार का
कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हो ही नहीं सकता कि उसके पास खामियां नहीं हो, कमियां नहीं हो। होगी, कमियां हैं, खामियां हैं, तभी तो इंसान हैं। सभी सब खूबियां ही होती तो परमात्मा नहीं बन जाते। कब के हम परमात्मा बने बैठे मिलते, पर कम से कम आज समय हमें मिला है, हम अपने खामियों को, हम अपने कमियों को निकालते हुए खूबियों पर पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करना है, पर कमियों पर, बुराइयों पर नहीं, अच्छाइयों पर, खूबियों पर कितनों को पता है अपनी खूबी क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी शक्ति क्या है। क्योंकि 2 दिन से हमने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट हुई नहीं है गाड़ी। चालू करते ना नीलेश, गाड़ी पहले चाबी लगाने के बाद ट्र 2-4 बार होती है और फिर स्टार्ट होती है। ऐसा ही है, अभी समय लगेगा, पर समय दोगे तो समय सफल भी होगा, गाड़ी स्टार्ट भी होगी और गाड़ी मंजिल पर भी पहुंचेगी। कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रेन नहीं चलानी, हमें अपने जीवन की गाड़ी को स्टार्ट करना है, जीवन की यात्रा को प्रारंभ करना है। क्योंकि स्टार्ट नहीं है तो स्मार्ट भी नहीं है। हमें जीवन को स्मार्ट करते हुए जीवन के रहस्यों को समझने का पुरुषार्थ करना है। मैं श्रावक बना हूँ, मैं साधु बना हूँ, मैं इंसान बना हूँ, किस लिए, किसके लिए बना हूँ? दूसरों को मात्र दिखाने के लिए इंसान बना हूँ? मात्र दूसरों को दिखाने के लिए शरद पंडित जी पूजाभिषेक कर रहा हूँ? क्या मात्र दिखाने के लिए मैं दूसरों को दान दे रहा हूँ? नहीं, ये तो पुरुषार्थ अनादि से हमने कर लिया, पर अब अपने लिए कुछ पुरुषार्थ करना है। स्वयं के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। माँ कितनी मेहनत करते हो सुबह से, बोलो ना, नहीं करते? बच्चों को, घर वालों को, कितनों को खिलाने के लिए सुबह से शाम तक, रात तक मेहनत करते हो, आप लोग नहीं करते? कितनी दूसरों की झूठी झूठी प्रशंसा दुकान में बैठकर नहीं करनी पड़ती? कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ आप दूसरों के लिए कर रहे हो। क्या उतना पुरुषार्थ कमल मोदी अपने लिए किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कितनी सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा उस ग्राहकों को, सामने वाले को रिझा कर रख देते हैं। कितनी मीठी बातों से और कितने मीठे भोजन से माँ दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। ऐसा मैंने अपने आप को खुश किया? विचार करना, जीवन छोड़ो 24 घंटे में एक 10 मिनट भी, अपने आप को 10 बहुत कह रहा हूँ, 1 मिनट नहीं दिया, 1 मिनट भी समय हमने अपने आप को नहीं दिया है। और हम आज अपने आप को समय नहीं देंगे तो विश्वास मानना, समय भी आपको समय नहीं देगा। हम आज अपने आप को समय नहीं देंगे तो समय भी, काल भी आपको समय नहीं देगा। कब किसकी मौत किसके सर मंडरा रही है, किसी को कोई ठिकाना नहीं। पता है आप लोगों को? नहीं है, किसी को कोई बात का बोध नहीं है किसके साथ कब क्या हो जाएगा। पर फिर भी अंधाधुंध जिंदगी जी रहे हैं, मात्र विषय, कसाय, पाप, राग, द्वेष। इसके अलावा पूरे जीवन में किया क्या? मात्र आंखों पर पट्टी बांधकर हम अंधाधुंध जिंदगी जीवन जी रहे हैं। सुबह उठे, शाम हो गई, रात हो गई, पुनः उठे, पुनः सोए, पुनः दिन निकले। समय बीतता जा रहा है, अपने जीवन को स्टार्ट करो। मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, मुझे उस शक्ति को, उस स्ट्रेंथ को ही पहचानना है, तभी मेरा जीवन स्टार्ट और स्मार्ट होगा।
कौन पहचानेगा? कौन पहचानेगा? माँ, आप दर्पण में नहीं देखते? बोलो ना। महाराज मंदिर में बाद में आते हैं, पहले दर्पण में ही देखते हैं। अगर आपके गाल में थोड़ी सी कालोंस लगी है, दर्पण साफ करेगा? बोलो ना। दर्पण साफ करेगा? कौन करेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। पता है, जानते हैं, जब तक आप स्वयं दर्पण में दिखने वाले उस कालोंस को, दाग को साफ करने का निर्णय नहीं करोगे, दर्पण आपके कालोंस को, आपके चेहरे को, आपको, आपके शरीर को दिखाता तो रहेगा, पर साफ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। देव, शास्त्र, गुरु उस मार्गदर्शक की भूमिका में दर्पण के समान है। वे बता सकते हैं आपकी यहाँ पर भूल है, आप सुधार करो। आप ये अच्छा कर सकते हो, आप में ये शक्ति है, पर करना किसे है? दर्पण पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। दर्पण पहुँचने वाला नहीं है। दर्पण तो मात्र मार्गदर्शक है। ऐसी देव, शास्त्र, गुरु मार्गदर्शक हो सकते हैं, बता सकते हैं आप में कितनी अचिंत्य शक्ति है, पर पहचानना तो आपको पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। विचार करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ जब करो तब करना, पुरुषार्थ जब करो तब कर लेना। पर आज कम से कम समय मिला है, हम सोचे, विचार करें, हमने आज तक कितने कितने और कितने विपरीत कार्य किए। शरीर से शायद बहुत कम किए होंगे, शरीर से तो बहुत, फिर भी लोग लाज के खातिर जिनेंद्र पंडित जी दरवाज़ा बंद करके किए होंगे, पर भावों से कितने खुलेआम हमने पाप किए। दूसरों को माँ बिल्कुल टटोलना मत किसी के भीतर झांकना, अपने भीतर झांक लेना। 50 हजारों की भीड़ में भी बैठे बैठे दुनिया तो ये कह रही थी, आहा कितना धर्मात्मा है, भगवान की स्तुति कर रहा है, हाथ जोड़कर जिनवाणी सुन रहा है, पर अपने भावों से पूछ लो, हमारे भाव कहाँ पे थे? हमारे भाव किसको निहार रहे थे? उस भावों की अशुद्धि के कारण ही इस खोटे काल तक आना पड़ा है। अभी भी भावों को मंगल करो, अपने मन, वचन, काय तीनों को मंगल करो, तीनों की शुद्धि को प्राप्त करो। आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि को भी प्राप्त करो। याद है ना? तिशुद्धेण कुंद कुंद स्वामी रैण सार के मंगलाचरण में मंगल भावों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। परमप्पाणम, परमात्मा जो सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, वह परमात्मा है। परम यानी उत्कृष्ट। क्या आप आत्मा नहीं हो? क्या आप आत्मा नहीं हो? आत्मा तो है, पर बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है, इसका निर्णय नहीं है। जो मिथ्यात्व के साथ, राग द्वेष के साथ, कसायों के साथ जी रहा है, ये शरीर के सगे संबंधी आदि को अपना मान रहा है, वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। आपको नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आपको कह रहा हूँ। आप परीक्षा अपनी स्वयं की करो कि मैं कितना पानी में हूँ। दूसरों के घर के पानी तो सब जानते हैं, क्यों माताओं? किसके घर में क्या हुआ, किसकी बेटी बहू ने किया, ये सब जानते हैं। पर मैंने अपने भावों से दिन भर में कितने पाप किए, इसको शायद हमने आज तक नहीं नापा। अपने आप को नापो कि मैं स्वयं कितने पानी में हूँ। दुनिया के घरों का पानी, दुनिया के घरों की रीति रिवाज समझने से मेरा कल्याण, मेरी जीवन की यात्रा प्रारंभ होने वाली नहीं होने वाली। एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं के बारे में सोचने का पुरुषार्थ प्रारंभ करो कि मैंने कितनी सारी भूल की है, अब मैं उस भूल को कैसे सुधारूं उस भूल को। जब तक
आहार की शुद्धि नहीं है तब तक विचारों की शुद्धि नहीं है, और विचारों की शुद्धि नहीं है तो व्यवहार शुद्धि नहीं है। और इन तीनों शुद्धि के अभाव में आप कभी भी बहिरात्मा से अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। सम्यक दृष्टि का व्यवहार पल पल इतना विवेक पूर्वक होता है, वह अपने आप को तो इंसान जानता ही है, पर जिन इंसानों के साथ रहता है उनको भी इंसान एक जीव द्रव्य मानता है। आप मानते हो? माँ, माँ बोलो ना, आप मानते हो? नहीं यार, झूठी झूठी ऐसी हाँ ना वाली मुंडी हिलाने से काम नहीं होगा। उस चींटी को तो चींटी फिर भी मान लो, एक चींटी को माँ चींटी फिर भी मान लो। चींटी को जीव मानना आसान है, पर दूसरे घर से आए हुए बेटी को जीव मानना सासों नहीं समझे, कठिन है। चींटी में तो जीव दिखता है, पर बेटी में जीव नहीं दिखता। उस मच्छर में तो जीव दिखता है, उसको तो बचाने का प्रयास करते हो, पर बगल में बैठे हुए जीव को, मनुष्य को, इंसान को मेरे कारण से कष्ट ना हो, ये कभी विचार किया? नहीं किया। झूठी मत बोलो। समय कोई परमात्मा निकाल कर नहीं देगा, न समय घड़ी से निकलकर तुमसे कहने आएगा कि मेरा थोड़ा सा उपयोग कर लो। ये तो आपका स्वयं का विवेक है, आप स्वयं का कैसा सदुपयोग करना जानते हैं, स्वयं का भी और समय का भी। आज तक यही व्यक्ति उलाहना देता रहा, बहाने बनाता रहा कि समय नहीं है। जितने भगवान बने, जितने सिद्ध बने, जितने तीर्थंकर बने, क्या उनके काल में शरद पंडित जी दिन में 25 घंटे थे? क्या हफ्ते में 10 दिन थे कि महीने में 45 दिन थे? वही गणना थी, वही भले ही मिनट सेकंड आदि गणना में नहीं थे, पर समय उतना ही था। घड़ी, घंटा, काल आदि समय उतना ही था, उनमें परिवर्तन नहीं था। उन्हीं 24 घंटों का, 7 दिनों का, 30 दिनों का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए वे अपने आत्मा को परमात्मा बनाकर चले गए। और हम शायद बहिरात्मा से अंतरात्मा भी बन पाए कि नहीं बन पाए, कोई ठिकाना नहीं है। वह एक सम्यक दृष्टि जो अंतरात्मा बनता है, एक जो सम्यक दृष्टि जो अंतरात्मा कहलाता है, उसकी भी तीनों प्रकार की शुद्धि होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप श्रीमती सीमा, श्री रितेश श्रीमती रीमा, श्री गौरव श्रीमती शिखा, मेहुल अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार।